और इसी बीच एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बताता हूं आपको। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन संकट को लेकर के पुतिन ने भारत को जानकारी दी है। शांति के लिए जो बातचीत और प्रयास किए जा रहे हैं उनको लेकर भी पुतिन ने भारत को जानकारी दी है। आतंक को लेकर के दोनों देशों ने मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता भी जताई। भारतीय कर्मचारी रूस के आईटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करेंगे। भारत और रूस ने ईरान न्यूक्लियर मुद्दे को बातचीत से सुलझाने पर अहमियत दी है। जॉइंट स्टेटमेंट में क्या कहा गया वो सुनवाता हूं आपको। Most important focus of this particular visit. As I said just a while ago, expanding bilateral trade and strengthening economic cooperation requires swiftly addressing non-tariff barriers and regulatory impediments, enhancing Indian exports to Russia in sectors such as pharmaceuticals, agriculture, marine products, and textiles is important to correct the trade imbalance, and each one of these sectors in considerable detail was discussed between the two leaders today, with both of them pointing to the opportunities that existed in these areas and what were the steps that were needed that could be taken by both sides in order to move towards the mutually shared objective of increasing trade in these areas. Most important focus. ये जॉइंट स्टेटमेंट आपने सुना और मेरे सहयोगी नीरज पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जरा दर्शकों के लिए आसान भाषा में ब्रीफ कीजिए, तीनों चीजों का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। पहला, जो 2030 के लक्ष्य को पीएम मोदी ने कहा कि मुझे लगता नहीं कि 2030 तक रोकने की बात जरूरत पड़ेगी। दूसरा, आईटी सेक्टर में जो कोऑपरेशन रहेगा दोनों के वर्कर्स का। और तीसरा, ईरान न्यूक्लियर डील को जो दोनों देशों के बीच में बात हुई। आईटी सेक्टर एक सबसे बड़ा ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत का बहुत बड़ा सहयोग रहा है पूरे वर्ल्ड को। आप अगर देखें तो पूरे विश्व में, चाहे यूएस की इकोनॉमी में आईटी इंजीनियर्स या इंडियन आईटी मैंस का मामला हो, या यूरोप में देखें, उसी तरह रसिया में भी भारत और रसिया दोनों ये बात को मालूम है कि भारत सबसे ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूसर कंट्री है, जहाँ पर आईटी पर बहुत जोर है। कई ऐसे देश हैं जिनकी आईटी की इकोनॉमी भी भारत के लोगों द्वारा चलाई जा रही है, संचालित की जा रही है। और वर्ल्ड की जितनी टॉप की कंपनीज हैं उसमें आईटी के जो टॉप के लीडर्स हैं उसमें भी भारत के लोग इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में रसिया बहुत अच्छे से समझता है कि भारत का अगर आईटी के क्षेत्र में सपोर्ट रहता है तो रसिया के लिए भी बेहतर है और इंडिया के लिए भी ये बेहतर है कि एक ऐसा मित्र देश जो कि हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा है, अगर उसका सहयोग हमें मिलता है तो निश्चित रूप में ये दोनों देशों की ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत बेहतर रहेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि कैसे दोनों देश ईरान के न्यूक्लियर वॉर को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे, तो देखिए ईरान भी कहीं ना कहीं आप देखें तो भारत का सहयोगी देश रहा है। ईरान के साथ भारत के बहुत ही अच्छे व्यापारिक संबंध रहे हैं और रसिया भी अगर आप देखें तो रूस के साथ भी ईरान के अच्छे संबंध हैं। ऐसे में भारत एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है जिसमें रसिया और भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और आज की ये जो मित्रता, आज की ये जो दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिली, ऑन कैमरे भी ऑफ कैमरे भी, और कल जब वो आए तब से लेके अब तक की जितनी उनकी दोनों लोगों की बॉन्डिंग दिखाई पड़ी है, दोनों नेताओं की, पुतिन की और मोदी की, वो ये बताता है कि वर्ल्ड में नया वर्ल्ड ऑर्डर अब स्टार्ट होने जा रहा है। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की नीरज आप बात कर रहे हैं, मैं एक चीज पर आपका टेक और चाहूंगा। रूस यूक्रेन के बीच में जो तनाव है उस बीच में भारत ने अपने आप को गुट निरपेक्ष रखा है। भारत ने किसी का साइड नहीं लिया, लेकिन भारत ने शांति की पहल जरूर की थी। आज अब जब पुतिन भारत में है तो ये बात भी सामने है कि रूस के साथ जो स्टेटस फिलहाल यूक्रेन का है और रूस कैसे शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, उस बात की ब्रीफिंग भी भारत को दी गई। यानी भारत के द्वारा किए गए प्रयासों को एक्नॉलेज किया जा रहा है और उसी रूप में किया जा रहा है जैसे कोशिश भारत कर रहा है। अनंत, जब से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ तब से अगर आप शुरू से लेकर अब तक की हिस्ट्री देखें तो भारत इकलौता ऐसा देश रहा है जिसने दोनों देशों के साथ समान तरीके से बातचीत की। जब हमारे नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे और जब निकल रहे थे तो उस समय आप देखिए कि दोनों देश की सेनाओं ने अपना युद्ध विराम कर दिया ताकि इंडियंस को आराम से निकाला जा सके, क्योंकि रसिया भी इंडियंस को लेकर पूरी तरह से समर्पित है और यूक्रेन ने भी भारत की संप्रभुता और भारत का मान सम्मान रखा। और ऐसे में हमेशा से आप देखें नरेंद्र मोदी जो हमारे सरकार को लीड कर रहे हैं वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि शांति और आपसी समझौता और आपस में बातचीत ही एकमात्र रास्ता है जो किसी भी देश की संप्रभुता और किसी भी देश की शांति व्यवस्था को बनाए रख सकता है। तो भारत
का तो हमेशा लक्ष्य यही रहा है कि युद्ध जैसी चीज होनी ही नहीं चाहिए और कहीं ना कहीं बातचीत से चीजें निकलनी चाहिए। और ये बात वो रूस के राष्ट्रपति के साथ भी बैठकर उन्होंने कहा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ भी बैठकर ये बात कही। मैं नीरज इस पर और कुछ बिंदुओं पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप बने रहिएगा।